जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब। गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो संगत जी, आपका गुरु जी स्पिरिचुअल पाथ बाय मीनाक्षी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो संगत जी, बिना किसी देरी के आइए अपना सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का हमारा जो सत्संग है वो है गुरु जी से कनेक्शन कैसे बनाएं। तो संगत जी, आपको कुछ नहीं करना है। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर आपको गुरु जी से बस बातें करनी है। अपने दिल की जो भी दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम है, बस गुरु जी को अपना भाई, अपना पिता, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना लो और दिल की हर बात उनके सामने कहो। गुरु जी सब सुनते हैं। गुरु जी स्वरूप में साक्षात विराजमान है। अगर आपके पास स्वरूप है तब भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सबके पास फ़ोन है, फ़ोन में से गुरु जी का स्वरूप निकल जाता है। तो आप गुरु जी से बातें कीजिए और गुरु जी को अपनी हर प्रॉब्लम बताइए। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम शेयर कीजिए, गुरु जी उसका भी आपको सोल्यूशन देंगे मैसेज के जरिए, ड्रीम के जरिए, टेलीपैथी थ्रू। जब आप गुरु जी से कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन कैसे बनाना है, सुबह उठ के गुरु जी के आगे बैठ के आपको मंत्र जाप करना है। रोज का नियम बनाइए कि आपको सुबह शाम मंत्र जाप करना है और गुरु जी के आगे जोत जलानी है। और दिन में कोई भी टाइम निकाल के आप गुरु जी के पास बैठ जाओ, गुरु जी से बातें करो। गुरु जी ये प्रॉब्लम है, मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। जब गुरु जी से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, क्योंकि गुरु जी भगवान है, गुरु जी को सब पता है किसको क्या चाहिए और गुरु जी को पता है किसको क्या देना है, किस टाइम पे देना है। इसलिए आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बतानी है, गुरु जी से बातें करनी है, आपको कुछ नहीं मांगना है। सबसे बड़ी बात संगत जी, आपको अगर मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगी गुरु जी से कनेक्ट होने के लिए, आप जितना हो सके गुरु जी के ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए। उसको सुनने से आपको गुरु जी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। गुरु जी कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पसंद था। तो जितना आप ये जानेंगे उससे आपको उतना ज़्यादा गुरु जी के बारे में जानने की मतलब आप जानोगे गुरु जी के बारे में और आप उतना ज़्यादा कनेक्ट होंगे। और निंदा चुगली नहीं करनी है, क्योंकि गुरु जी कहते थे ना निंदा करो ना निंदा सुनो। अगर कहीं भी आपके सामने ऐसे मतलब चुगलियाँ चल रही हैं या निंदा चल रही है किसी की, तो आप वहाँ से उठ सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप नहीं उठ सकते तो आप अपने अंतर मन में मंत्र जाप बोलते रहिए बस। और उसके बाद आप माफ़ करना सीखिए। गुरु जी कहते थे माफ़ करना सीखो। जब तक आप किसी को माफ़ करना नहीं ना सीखोगे, तब तक आप ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि भगवान आपको माफ़ करे। क्योंकि देखिए संगत जी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, पाप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारे भगवान हमें माफ़ करते हैं और दूसरा मौका देते हैं। इसलिए अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या आपके मन में किसी के लिए ऐसा कुछ है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या कुछ है मतलब, तो आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, उसको जाने दीजिए। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो अपनी ही हेल्थ ख़राब होगी और अपना ही आप दिमाग, आजकल तकरीबन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि एक बात को बिठा के वही सोचते रहना तो अपना ही मतलब आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम लग जाती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ों से निकल कर आपको माफ़ करना सीखना होगा। और ये अपने लिए ही फ़ायदा है। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे संगत जी, आपका मन, आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप माफ़ करना सीखिए। और दूसरा है कि आप गुरु जी के आगे सरेंडर कर दो। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठिए और बोलिए, गुरु जी मैंने अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, हर अपने से जुड़ी चीज़ को आपके आगे सरेंडर कर दिया है। अब आप जानो मेरी लाइफ का क्या करना है, इसको कैसे चलाना है। आप जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे। जब आप सरेंडर कर दोगे तो गुरु जी अपने आप आपकी लाइफ में एंटर होंगे और वो जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होंगी उसको बाहर निकालेंगे। और दूसरा है कि आपको पूरा विश्वास रखना है गुरु जी पे। सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, विश्वास नहीं तोड़ना है संगत जी।
विश्वास पूरा अपना गुरुजी पर आपको पक्का वाला रखना है। ये नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारे तो भगवान हमारी और परीक्षा ले रहे हैं। लेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों की हमेशा परीक्षा होती है, क्योंकि गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए उनकी परीक्षा होती है, इसलिए दुख ज़्यादा आते हैं। और ज़रूरी नहीं है आज आपकी लाइफ में दुख है तो कभी सुख का सवेरा ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनके साथ भगवान होते हैं ना, आने वाले टाइम में उनके साथ हर चीज़ अच्छी होती है। इसलिए भगवान पे पूरा भरोसा रखिए और शुक्राना कीजिए, क्योंकि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद था। शुक्राना देखिए, कई लोग हैं जिनका गुरुजी ने हेल्थ से रिलेटेड कल्याण किया है, किसी सिचुएशन से उनको कोई क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाला है, बहुत ऐसे कल्याण किए होंगे। लेकिन कई लोग हैं कि अपना सत्संग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन उनको करना चाहिए कि बाकी संगतों तक भी ये चीज़ पहुँचे कि गुरुजी हमारे कैसे संगतों का कल्याण करते थे। और वैसे भी दूसरा, एक तो शुक्राना ये है कि कल्याण कैसे किया गुरुजी ने, दूसरा कि 24 घंटे अपने भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करो, सुबह शाम उठते जागते हर चीज़ का, खाने खाते टाइम भी, कि शुक्राना है गुरुजी आपने ये हमें रोजी रोटी दी है खाने के लिए। रात को जब सोएं हाथ जोड़ के कहें शुक्राना गुरुजी, पूरा दिन बहुत अच्छे से गया और यूं ही आप हमारे अंग संग रहिए और हमें सही रास्ता दिखाइए। और जब सुबह उठें गुरुजी को हाथ जोड़ के कहिए शुक्राना गुरुजी एक नई सुबह देने के लिए। तो आप जब मर्जी शुक्राना कर सकते हैं, इससे जो हमारे गुरुजी हैं वो बहुत खुश होते हैं। और संगत जी यही बोलूँगी, यही 3-4 चीज़ें हैं जिससे आप गुरुजी के मतलब बहुत ज़्यादा पास जा सकते हो। और हमारे गुरुजी तो है ही बड़े भोले हैं, वो तो वैसे ही भाव के भूखे हैं। वो तो संगतों को मन देखते हैं कि किस संगत का मन कैसा, और जोड़ लेते हैं और बस उसका कल्याण कर देते हैं। और संगत जी अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी संगतों तक भी शेयर कीजिए। और संगत जी सत्संग को पूरा सुना कीजिए। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला और शेयर करने वाले का भी भला। तो सत्संग को आधा मत छोड़िएगा, उसको पूरा सुनिएगा। तो आज मैं फिर से एक भजन गाऊंगी गुरुजी के लिए। जीना दे सिरे उत्ते हाथ गुरादा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰੇ ਲੋਕੋ, ਜੀਨਾ ਦੇ ਡੋਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। तो संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग लेके आऊँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।